कृष्ण की वाणी। बच्चे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मत करो चिंता अपने अतीत की, अपने भविष्य की। अपने वर्तमान में जियो, मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। जो भी कुछ तुम्हारे वर्तमान में है ना, उसे स्वीकार करने की कोशिश करो और ये कोशिश करो कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ भी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हो रहा है तो समझो कि वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। चाहे अगर तुम्हें ऐसा महसूस भी हो रहा है ना कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, कृष्ण मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है वो मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारे लिए अच्छा ही हो रहा है। अभी शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे चलकर भविष्य में तुम्हें समझ में ज़रूर आएगा। और हाँ, अपने अतीत में बार बार मत जाओ, उस बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान मत करो। अपने वर्तमान में जियो। जो तुम्हारा ये वर्तमान है ना, ये बहुत खूबसूरत है और ये दिन, ये वक्त, ये चीज़ें वापस लौट कर नहीं आएंगी। फिर जब तुम आगे चलोगे ना तो पीछे मुड़ के सोचोगे कि ये क्या, मैं क्यों ऐसा रहा, मैंने क्यों अच्छे से नहीं जिया, मैं क्यों सोचता रहा, क्यों मैंने वैसा नहीं किया, क्यों मैंने ऐसा नहीं किया, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। तो वो सब तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, कोई पछतावा नहीं आना चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं हूँ ना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अपने वर्तमान में ना अच्छे से जियो, अच्छे से रहो और जो है उसे स्वीकार करने की कोशिश करो, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे घर अगर कोई मेहमान आता है ना तो उससे उतनी ही रखो जितना कि वो तुम्हारे घर में अतिथि बनकर आया है। तुम उसकी खातिरदारी करो, सब कुछ करो, उनके सम्मान में सब कुछ करो, लेकिन किसी की ज़िंदगी में दखलंदाजी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग अलग है मेरे बच्चे। इस बात को समझने की कोशिश करना और ना ही अपने ज़िंदगी के बारे में सारे पन्ने खोलकर उनके आगे रख देना, बिल्कुल नहीं। देखो, चुप रहना भी एक समझदारी है, एक समझदार इंसान की निशानी होती है। जितना पूछा गया बस उतना ही जवाब दो। ज़्यादा ना किसी से पूछो और ना ही ज़्यादा अपने बारे में किसी को बताओ। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और सुनो, तुम जिस प्रतियोगिता में भाग रहे हो ना, ये सोच रहे हो कि सामने वाला तुमसे आगे ना निकल जाए, उसके काम को तुम देख रहे हो। अगर तुम उसके काम को ना देखकर अपने काम की तरफ ध्यान लगाओ ना कि तुम उसे अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हो, तुम ढूंढो, चीज़ें ढूंढो, खोजो कि कहाँ से तुम्हें क्या मिल सकता है। और आजकल तो वैसे भी आधुनिक ज़माना है ना, तुम हर जगह जाकर ढूंढ सकते हो। अलग अलग जगहों पर तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें और वहाँ से ढूंढकर तुम खोजबीन कर तुम चीज़ें करो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, ना कि दूसरों को देखकर तुम अपने आप को नीचा गिराओ, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने आप को तुम जितना बेहतर बनाओगे, जितना अच्छा करोगे ना, तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अपनी काबिलियत पर शक मत करो, तुम बहुत काबिल हो, बहुत ज़्यादा काबिल हो। बस दिक्कत ये है कि तुम अपने आप को कम समझते हो। अपने आप को कम मत समझो, तुम बहुत आगे हो मेरे बच्चे। तुम बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले भी हो, बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो। तुम दिमाग से कमज़ोर नहीं हो। ये तुम्हारी सोच है कि तुम्हारा दिमाग कम सोचता है, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी उतना ही सोचता है जितना सामने वाला सोचता है। तुम्हारे दिमाग में भी उतने ही विचार आते हैं जितने कि सामने वाले के दिमाग में आते हैं। बस बात इतनी सी है कि वो ज़्यादा खोजबीन कर लेता है और तुम बस ऊपर ऊपर से चीज़ें कर लेते हो। ऐसा मत करो। जिस दिन तुमने भी खोजबीन करना शुरू कर दिया और किसी चीज़ की जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर ली, किसी विशेष चीज़ पर अगर तुमने शुरू कर दिया कि मुझे इस चीज़ पर जानकारी चाहिए ही चाहिए, तो देखना एक दिन तुम भी अपने आप को वहीं पाओगी जहाँ सामने वाले इंसान के बारे में तुम सोचते हो। बस देखने का अपना अपना नज़रिया है मेरे बच्चे। तुम जिस नज़रिए से अपने आप को देखते हो और एक वो नज़रिया है जिससे मैं तुम्हें देखता हूँ, तो अपने आप को उन नज़रिए से देखने की कोशिश करो जहाँ से मैं तुम्हें देखता हूँ। उस नज़रिए से अगर अपने आप को देखोगे ना तो कभी अपने आप को नीचे नहीं गिराओगे, हमेशा अपने आप को ऊपर ही उठाओगे तुम। और सुनो, किसी का हक मारना, किसी की ज़मीन जायदाद छीनना, किसी का पैसा छीनना, किसी का सामान छीनना, ये बहुत गलत है, बहुत बहुत गलत है। किसी का हक छीनना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तुम्हारे साथ ना, तो उसको दंड अवश्य ही मिलेगा। तुम देखना मेरे बच्चे,
अगर तुम्हें कोई कल्पा रहा है, कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तुम्हारी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा है ना, तो देखना उसे दंड अवश्य ही मिलेगा। तुम क्या सोचते हो, क्या मैं देखता नहीं, क्या मैं जानता नहीं? मुझे सब पता है, सब जानता हूँ मैं, सब पता है मुझे। तुम बस अपने कर्म करो और बाकी दंड देने की जिम्मेदारी मेरी है उसे। तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे पास वापस ज़रूर आएंगी। तुम्हारी मेहनत खाली नहीं जाएगी और ना ही मैं उसे खाली जाने दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है और तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। समझ गए ना? और सुनो, तुम कहते हो ना कृष्ण मेरी लॉटरी लगवा दो, मुझे पैसा दिलवा दो, कुछ ऐसा हो जाए ज़िंदगी में कि कुछ अच्छा सा हो जाए, कुछ इतनी परेशानियों में कुछ अच्छा सा हो जाए। तो सुनो, कहीं से कुछ भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, कुछ ऐसा इतना बड़ा धमाका जो ज़िंदगी में ना जैसे ही आएगा ना तुम्हारी ज़िंदगी ही पलट जाएगी। सब कुछ अलग सा हो जाएगा, सब कुछ। तुम देखना, तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूँगा मैं। एक चुटकी में सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तुम देखो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिन चीज़ों का तुम्हें परहेज बताया गया है ना, उन चीज़ों का परहेज करो। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ मेरे बच्चे कि जिन चीज़ों का परहेज बताया गया है ना, उनका परहेज करो। देखो, कुछ आदतें ऐसी हैं जिसे तुम छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, तो तुम एक काम करो, उन चीज़ों का सामने लाना ही बंद कर दो। अगर वो चीज़ तुम्हारे सामने आ भी रही है ना, तो वहाँ से हटने की कोशिश करो। अपना दिमाग अलग अलग तरीक़ों में लगाने की कोशिश करो और धीरे धीरे कर कर वो आदत तुमसे छूट जाएगी। अगर तुम छोड़ना वाकई में ही चाहते हो ना, तभी छूट पाएगी जब तुम चाहो। और तुम उन चीज़ों को सामने लेकर मत आओ, और धीरे धीरे जैसे ही तुम्हारी वो आदत छूट जाएगी ना, फिर देखना अगर वो चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी भी ना, तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। तुम्हारी आदत छूट चुकी होगी, तुम्हारा मन वहाँ से हट चुका होगा। बात सारी मन की है, बात सारी तुम्हारे पक्के मन की है, पक्के दिल की है। एक बार पक्का दिल कर लो, पक्का मन कर लो कि मुझे उन सब चीज़ों से आदत छोड़नी है, तो देखना कि तुम वो छोड़ दोगे, तुम देखना। और सुनो, ये मत समझो कि तुम जिस काम को कर रहे हो उस काम में तुम नए नए हो, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा अपने आप को समझ रहे हो, लेकिन अगर तुम उस चीज़ पर, उन चीज़ों पर ध्यान दो, उन चीज़ों पर मेहनत करो, तो तुम भी पुराने ही हो जाओगे। तुम्हें भी एक जानकारी हो जाएगी और तुम बिल्कुल किसी से पीछे नहीं रहोगे, और तुम पीछे हो भी नहीं। तुम मेरे बच्चे हो ना, मुझसे कहो, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा ना जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। अरे कुछ भी होता है तो मुझसे कहो ना, मुझसे मांगो ना, मैं दूंगा तुम्हें। और सुनो, तुम चाहते हो ना कि तुम जो चीज़ खरीदना चाहते हो उसके लिए तुम्हारे पास उतने पैसे हो जाए कि वो तुम चीज़ खरीद पाओ। तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं कि वो चीज़ तुम खरीद सको। चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। चाहे कोई भी हो, तुम मुझसे कह सकते हो, हक से मांग सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारा लल्ला हूँ। तुम जिस भी रूप में मुझे देखना चाहो, उस रूप में, उस हक से तुम मुझसे मांग सकते हो। चाहे तुम मुझे मित्र की नज़रों से देखो, चाहे एक पिता या भ्राता, या जो मर्ज़ी मान लो मेरे बच्चे, कुछ भी मान लो तुम। चाहे तुम एक भक्त समझकर मांग लो, चाहे तुम कुछ भी मांग लो, मुझसे मांग सकते हो तुम। और मैं एक बात तुमसे कह दूं कि मैं अपने बच्चों से, अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं, और उनकी कही हुई बातों को मैं टालता नहीं, बिल्कुल नहीं टालता। थोड़ा देर लग सकती है लेकिन मैं देता ज़रूर हूं। तो अगर मांगना चाहो तो मांग सकते हो, बेझिझक होकर मुझसे कहो, बिल्कुल शर्माया मत करो मेरे आगे, क्योंकि तुम्हारे मन की बातों को तो मैं वैसे भी पढ़ लेता हूँ, है ना। तो कह दोगे तो क्या हो जाएगा, मैं उसे पूरा कर दूँगा, अवश्य ही करूँगा। जो मर्ज़ी चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारा भ्राता हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा सखा हूँ। मांगो मुझसे, जो मर्ज़ी मांगो। अगर पैसों की ज़रूरत है तो पैसे मांगो ना, पैसा मांगना कोई गलत नहीं है। पैसा तो ज़रूरत है ज़िंदगी की। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा कर पाओगे, तो वो भी गलत नहीं है। मांग सकते हो मुझसे, मांगो। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।